गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स। तो अभी तक हमने 4 मैकेनिकल प्रॉपर्टीज को कवर किया है: इलास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी, डक्टिलिटी एंड ब्रिटलनेस। इलास्टिसिटी में आपको मैंने बताया था कि ये वो प्रॉपर्टी होती है जिसके कारण मटेरियल अपनी शेप और साइज को रिगेन कर पाता है जैसे ही आप लोड को रिमूव करते हो। नेक्स्ट हमने प्लास्टिसिटी को देखा था। प्लास्टिसिटी वो प्रॉपर्टी होती है मटेरियल की जिसके कारण वो परमानेंटली डिफॉर्म होता है। ठीक है। इलास्टिसिटी की रिक्वायरमेंट कहाँ पर होती है? जहां पर जैसे स्प्रिंग्स हैं, ठीक है, जहां पर आप चाहते हो कि जो ऑब्जेक्ट है वो परमानेंट डिफॉर्म ना हो, वो अपनी शेप को रिगेन कर ले जैसे ही लोड वहां से रिमूव हो। प्लास्टिसिटी वहां पर रिक्वायर्ड होती है जहां पर आप परमानेंटली डिफॉर्म करना चाहते हो, जैसे फोर्जिंग हम करते हैं। ठीक है। तो वो प्रोसेस होती है, मैं चाहता हूं कि फोर्जिंग के अंदर मटेरियल को जब मैं शेप दूं तो वो उसी शेप में परमानेंट हो जाए। ठीक है। नेक्स्ट हमने डक्टिलिटी देखी थी। डक्टिलिटी वो प्रॉपर्टी थी जिसके कारण कोई भी मटेरियल टेंसाइल लोड में इलोंगेट हो सके। ठीक है। जिसका मतलब जैसे मान लीजिए वायर्स है, थिन वायर्स में कन्वर्ट हो सके। ठीक है। इसको हम ऐसे बोलते हैं कि ये प्रॉपर्टी के कारण मटेरियल थिन वायर्स में कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है। नेक्स्ट हमने देखा था कि ब्रिटलनेस क्या होता है। ब्रिटलनेस का मतलब हमने देखा था कि मटेरियल क्या नहीं होता, इलोंगेट नहीं होता, जल्दी फेल हो जाता है। ठीक है। तो इसके अंदर हमने आपको बताया था कि 5% हम एक रेंज लेते हैं, 5% से कम अगर मटेरियल इलोंगेट हो रहा है दैट मीन्स वो ब्रिटल है। 5% से ज्यादा अगर वो इलोंगेट या डिफॉर्म हो सकता है तो उसको हम डक्टाइल मटेरियल बुलाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आज हम देखेंगे कि मेलिएबिलिटी क्या होती है। तो मेलिएबिलिटी एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसके कारण कोई भी मटेरियल थिन शीट्स में कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है। थिन शीट्स में कन्वर्ट हो सकता है। तो मेलिएबिलिटी को हम डिफाइन इस टाइप से कर सकते हैं: मेलिएबिलिटी इज दैट प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल व्हिच परमिट्स द मटेरियल टू बी एक्सटेंडेड इन ऑल डायरेक्शंस विदाउट रप्चर। ठीक है। तो कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी मटेरियल की जो उसको सभी डायरेक्शंस में डिफॉर्म जिसके कारण वो सभी डायरेक्शंस में डिफॉर्म हो सकता है बिना फेल हुए। तो मेलिएबिलिटी और डक्टिलिटी में क्या डिफरेंस हुआ? डक्टिलिटी के अंदर हम टेंसाइल लोड लगाते हैं जिसके कारण वो थिन वायर्स में कन्वर्ट होता है। मेलिएबिलिटी में हम कंप्रेसिव लोड लगाते हैं जिसके कारण वो थिन शीट्स में कन्वर्ट होता है। ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं। Property of a material which permits the material to be extended in all directions, to be extended in all the directions, without rupture या फेल। ठीक है। तो अब मेलिएबिलिटी के कारण कोई भी मटेरियल थिन शीट्स में कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है। मटेरियल कैन बी converted into thin sheets because of malleability। तो अगर कोई मटेरियल मेलिएबल है इसका मतलब ये है कि वो थिन शीट्स में कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है। जैसे मान लीजिए कॉइन है। ठीक है। कॉइन आपको बनाना है, उसकी थिकनेस कम है आपकी। ठीक है। तो अगर कोई किसी मटेरियल को मुझे चेक करना है कि उसके अंदर थिन शीट्स में कन्वर्ट हो सकता है, तो अगर वो मेलिएबल है
मेलिबिलिटी उसके अंदर है तो वो थिन शीट्स में कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है। तो अब इसमें लोड कैसे लगाते हैं, ठीक है। लोड कौन सा होता है, कंप्रेसिव लोड। इज अप्लाइड, ठीक है। कंप्रेसिव लोड हम अप्लाई करते हैं, ठीक है। ये कि कहां पर ये एप्लीकेबल होता है, जैसे फोर्जिंग है, हॉट रोलिंग है, ठीक है। यूटिलाइज इन प्रोसेसेस लाइक forging, hot rolling, etc। देखिए यहां पर मेन पॉइंट देखते हैं। देखो मेन पॉइंट क्या है, ऑल डायरेक्शंस, ठीक है। अगर मैं किसी मटेरियल में कंप्रेसिव फोर्स लगाता हूं, मान लीजिए कोई वायर टाइप का कोई मटेरियल है, ठीक है, इसमें मैं कंप्रेसिव लोड लगाता हूं, तो अगर ये शीट में कन्वर्ट हो सके, किस चीज में कन्वर्ट हो सके, शीट्स में कन्वर्ट हो सके, ठीक है, थिन शीट्स में आप इसे कन्वर्ट कर सको। कोई भी ऐसा मटेरियल जिसको आप जब उसके अंदर कंप्रेसिव फोर्स लगाओगे, ठीक है, तो कंप्रेसिव फोर्स जब आप इसके अंदर लगाओगे तो ये सभी डायरेक्शंस में क्या होगा, वो एक्सटेंड होगा, ठीक है, या इलोंगेट होगा सभी डायरेक्शंस में। तो सभी डायरेक्शन इलोंगेट होने का मतलब है कि वो एक थिन शीट्स में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। इसी टाइप की प्रॉपर्टी को मैलिएबिलिटी हम बुलाते हैं। तो ध्यान रखिए मैलिएबिलिटी और डक्टिलिटी में डिफरेंस क्या है। डक्टिलिटी भी इलोंगेशन बताती है कि कितना इलोंगेट होता है, ये भी इलोंगेशन बता रही है, पर डिफरेंस क्या है। मैलिएबिलिटी ये बताती है कि कोई मटेरियल जब कंप्रेसिव लोड उस पर लगाया जाता है तो वो थिन शीट्स में कन्वर्ट, ठीक है, ये क्या बनी है इससे, थिन शीट्स, मतलब थिकनेस काफी कम हो जाएगी और वो शीट में कन्वर्ट हो जाएगी। बट जो डक्टिलिटी है वो किसी भी मटेरियल को वायर फॉर्म में, जो वायर ड्राइंग हमारी प्रोसेस होती है, वो डक्टिलिटी, दैट मीन टेंसाइल लोड अगर मैं लगाऊंगा तो वो, जैसे मान लीजिए ये कोई सपोज कोई आपका मटेरियल है, इसको मुझे वायर्स में और छोटे वायर में कन्वर्ट करना, तो मैं टेंसाइल लोड लगाऊंगा तो इसका डायमीटर कम होगा, लेंथ बढ़ जाएगी, तो उस प्रॉपर्टी को आप बुलाओगे डक्टिलिटी। क्या बुलाएंगे उसे हम, डक्टिलिटी। दैट मीन्स वायर ड्राइंग जो प्रोसेस होती है उसके लिए डक्टिलिटी चाहिए, और जो शीट्स फॉर्मेशन होती है थिन शीट्स, उसके लिए क्या रिक्वायर्ड होता है, हम चाहते हैं कि मैलिएबिलिटी प्रॉपर्टी रहे उसके अंदर, ठीक है। तो दोनों में डिफरेंस है। कई बार क्वेश्चन आता है मैलिएबिलिटी और डक्टिलिटी में क्या डिफरेंस है। तो मैलिएबिलिटी को हम डिफाइन करते हैं कि मटेरियल पे कंप्रेसिव लोड लगाने के बाद वो थिन शीट्स में कन्वर्ट हो सकता है या नहीं। डक्टिलिटी को हम डिफाइन करते हैं कि अगर किसी मटेरियल में टेंसाइल लोड लगाते हैं तो वो लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में कितना एलोंगेट हो सकता है, ठीक है, दैट मीन्स वायर फॉर्म में कितना कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम टफनेस को पढ़ेंगे कि टफनेस क्या होती है। थैंक यू।